स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन के इस धांसू मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिनोमेना की जिसने अपने राज्य को क्राइम फ्री किया साथी, जिसने अपने राज्य को 220 बिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी बनाने का काम किया है साथियों। आज इनका राज्य अब कोई बीमारू राज्य नहीं है साथियों। आज इनका राज्य भारत के अव्वल दर्जे का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य है साथियों। इनके राज्य में हाईवेज की नेटवर्क बहुत ही गजब का नेटवर्क बना हुआ है साथियों और बनने जा रहा है साथियों। इनके राज्य में कई ऐसे मेट्रो रेल की परियोजना अभी चल रही है साथियों। इनके राज्य में साथियों आज के डेट में बहुत सारी जो चाइनीज कंपनी इंडिया में कोविड के बाद आई हैं, उनको घर देने का काम भी इनके राज्य ने किया है साथियों। एक कुशल चीफ मिनिस्टर, एक कुशल शासक और एक कुशल क्राइम फ्री एनवायरनमेंट देने वाले राज्य नेता। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की, योगी आदित्यनाथ की। साथियों, ये भारत में सबसे युवा और कम उम्र के लोकसभा के सांसद बने। 26 साल के उम्र में इन्होंने गोरखपुर सीट से अपनी चुनावी सरगर्मियों को अंजाम दिया और निर्वाचित होकर के लोकसभा में गए साथी। कई बार लोकसभा में इनको आपने रोते हुए देखा है साथियों। इनके ऊपर प्रताड़ना भी की गई। आप सोच सकते हैं साथियों, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रताड़ना, और वहां की राज्य इकाई की उस समय की सरकार, सपा की सरकार, इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप में इनको प्रताड़ित की थी। लेकिन साथियों, आज राजनीतिक जगत में ये इनके सितारे भले ही गर्दिश में हैं 2024 के बाद, लेकिन ये ऐसे सितारे थे साथियों कि यूपी को आज अगर सीधा करने का काम किसी ने किया है तो ऐसे मुख्यमंत्री ने किया है साथियों। इनके राज्य में अपराधी तख्ता लेकर के भी घूमने के लिए मजबूर हुए साथियों। इन्होंने अपने सोशल जस्टिस का सिंबल बनाने का काम किया था बुलडोजर, और इनके ही रूल्स एंड लॉ अबाइडिंग रेगुलेशंस को फॉलो करने में और भी सरकार बढ़ चढ़कर भारत में जैसे इन्फैक्चुएटेड हो गई थी साथियों। भारत में अगर क्राइम को मिटाना था तो बुलडोजर को सामने लाने का काम इन्होंने किया साथियों। इसके तहत ही ह्यूमन राइट कमीशन ने इनकी सरकार को कई बार नोटिस भी किया साथियों। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो हमारे समाज को सीधा करने का काम भी कुछ इस तरीके से अगर किसी मुख्यमंत्री ने सोचा तो उनकी अपनी इम्प्रोवाइजेशन है। लेकिन कानूनन जो रास्ता है, अगर किसी क्राइम को अगर आपको लीगली उसके सोशल कॉज तक पहुंचाना है तो वो वाया कोर्ट ही जाता है। हमारे जो माध्यम है, हमारा जो टीम है, उसकी भी सोच यही है साथियों कि क्राइम का जो भी निर्णायक डिसीजन होता है वो माध्यम कोर्ट का होता है। बाकी आपके ऊपर है साथियों कि आप किस परसेप्शन में सोचते हो। लेकिन भारत में इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी इनके इनोवेटिव आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आई साथियों। आज उत्तर प्रदेश, जो एक समय जंगल राज हुआ करता था, जहां माफिया का बड़ बोलापन था साथियों, आम नागरिक का जीवन शांत नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। रात के 9 बजे किसी आम महिला को आप रास्ते पे चलता हुआ नहीं देख सकते थे साथियों। कई सिटीज जो थी जहां लोड शेडिंग का प्रभाव हुआ करता था साथियों। लेकिन जैसे ही सत्ता में परिवर्तन हुआ और इनकी सरकार आई, आज कोविड के दौरान भी इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है साथियों, बेहतरीन प्रदर्शन। कोविड में एक ऐसे राज्य को संभालना जिसकी जनगणना की संख्या हो 25 करोड़, राजस्व भी बढ़ाने का काम इनकी सरकार ने किया है साथियों। आज उत्तर प्रदेश 220 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है साथियों। चाइना से जितनी बड़ी कंपनियां आकर के भारत में निवेश करने जा रही थी साथियों, या अपना बोरिया बिस्तरा चाइना ऑपरेशन से उठा लिया साथियों और भारत में अपना घर खोजने का काम किया, तो इनके राज्य ने वो घर देने का काम किया है साथियों। कई ऐसे ब्लूप्रिंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है इनके राज्य में, जिसमें पूर्वांचल हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सब चीजों को फुलफिलमेंट करने का काम इनकी सरकार ने निर्णय लिया साथियों। ये आम परिवार से आते हैं साथियों, लेकिन आप ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जान लो साथियों कि इन्होंने गोरखनाथ मठ को ज्वाइन किया। जब इस मठ में आप जाते हो तो आप अपना पुण्य रूप से खुद पिंडदान करते हो, यानी कि अपने परिवारजनों से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रख सकते साथियों।
साथियों, इनकी बहन आज भी चाय की रेडी लगाती है और फूल की रेडी लगा के उनका अपना दिनचर्या का गुजारा करती है। साथियों, ऐसे ही महान व्यक्तित्व हैं जो राजनीतिक गलियारों में बहुत प्रभावशाली भी हैं, लेकिन अपने परिवार जनों के हित के लिए नहीं, अपने राज्य के हित के बारे में सोचते हैं। साथियों, आपने कई इंटरव्यू देखा होगा कि उनकी बहन का इंटरव्यू कई मीडिया चैनलों ने लिया है, लेकिन आप बताइए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वो इतने करप्शन फ्री हैं कि आज भी उनके करीबी परिवारजनक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेती हैं, जैसे कि उनकी माँ। ये अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उनसे मिल नहीं पाए थे, क्योंकि राज्य की जो सीएम का एक पोस्ट होता है उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उन काम में ये बिजी थे। साथियों, आप ही निर्णय करना कि ऐसे भी सिल्वर लाइनिंग वाले कैरेक्टर होते हैं जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते तो हैं, जिसका बुरा प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। मैं इनकी बुलडोजर नीति से अपने मत को नहीं रखता, ना हमारी टीम रखती है, लेकिन इनका अपना इनोवेटिव आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है, या लीगैलिटी रूप में देखा जाए तो ये इलीगल है, लेकिन अगर पब्लिक इससे उनकी पॉपुलैरिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा इतने खराब प्रदर्शन पे नहीं आती। उत्तर प्रदेश में पिछली 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल 64 सीटें ही जीतती दिखाई दे रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में। साथियों, आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रणनीति की नहीं, शासन में कोई ना कोई तो अंतर आया ही होगा कि फैजाबाद की सीट पे भारतीय जनता पार्टी विफल रही। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और बीजेपी की हार। अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी हारती है। साथियों, फैजाबाद की वो सीट जिसमें अयोध्या भी एक कंस्टिट्यूएंसी है, भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद के इस सीट पर अपनी जीत को स्थापित नहीं कर पाई। साथियों, ये गंभीर विषय है और ये सोच का विषय है। साथियों, ऐसे महान चरित्र का चरितार्थ किया हमने आपके सामने और बताया कि उनके चरित्र से भारत की राजनीति में कहां तक प्रभाव पड़ा और अपने राज्य को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक कुशल शासक की तरह साबित हो पाए या ना, वो आपके ऊपर है। साथियों, जाते जाते आलसी इंडियन की टीम के तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को एक करारा सल्यूट है उनके कामों के लिए, और हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, इतना इंफॉर्मेशन लेके आते हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। साथियों, शेयरिंग इज केयरिंग, भूल मत जाना, याद रखना, हमें भूल मत जाना। जाते जाते आप सभी को एक करारा सैल्यूट। वापस फिर आऊंगा एक नई कहानी, एक नए मुख्यमंत्री के साथ।